अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। सियाह चीन के पहाड़ों पर पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ गई। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज पहाड़ों से हटना शुरू हो गई। पूरा खित्ता हाई अलर्ट कर दिया गया। आर्मी चीफ का चकोटी सेक्टर का दौरा सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि सियाह चीन के पहाड़ों पर पाकिस्तान और भारत जंग छिड़ गई है। पाकिस्तानी फौज का मुंह तोड़ जवाब सामने आ चुका है। भारतीय फौज पहाड़ों से हटना शुरू हो चुकी है। पूरा खित्ता हाई अलर्ट कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और अतराफ के इलाकों का दौरा किया है। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फार्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ ने चकोटी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फौजियों से बातचीत की है और जवानों के साथ वक्त गुजारा है। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के ख़तरनाक तरीन अल खालिद टैंक सियाह चीन के पहाड़ों पर रवाना कर दिए गए हैं। अल खालिद टैंक पाकिस्तानी फ़ौज का नया और जदीद तरीन टैंक है। ये 400 किलोमीटर दूर तक बग़ैर किसी मुज़ाहिमत सफ़र कर सकता है। इसके अंदर एक PHP 1200 यूक्रेन का बनाया गया इंतहाई जदीद इंजन नस्ब है। ये 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल सकता है। इसका अमला 3 आदमियों पर मुश्तमिल होता है। अल खालिद टैंक का इफ्तिताह पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने 1988 में किया था। वापसी पर एक साजिश के तहत तकरीबन 25 फौजी जनरलों समेत C-130 त्यारे में शहीद कर दिए गए थे। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टरों पर दोनों जानिब से गोलाबारी और शेलिंग के वाक़यात के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि इसके बाइस दोनों जानिब मुतअद्दिद अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात मौजूद हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इतलात के मुताबिक दरमियानी शब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में वादी नीलम की दूसरी जानिब इंडियन फ़ौज और मकामी अस्कृत पसंदों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें इंडियन फ़ौज के 4 फौजी हलाक हो गए थे। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जारी बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इंडियन फ़ौज ने अपनी आवाम के सामने इस वाक़े की खिफ़्फ़त मिटाने के लिए इस वाक़े की वजह तलाश करने, इसका हल निकालने की बजाय LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों पर भारी गोलाबारी और शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। ISPR के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के उन इलाकों में वादी नीलम के इलाके नेकरोन, कील, शारदा, धानियाल, शाहकोट, जोरी, नौसरी सेक्टर, वादी लीपा, दाना, मंडियाल, कियानी सेक्टर, वादी जहलम के चाहम और पांडू सेक्टर, वादी बाग के पीर कांथी, सांक, हाजी पीर, बेदौरी और कैलियर सेक्टर शामिल हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के जारी करदा बयान के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला सिर्फ फौजी चौकियों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आलमी कवानीन के तहत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 शहरी हलाक जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के बयान के कहा दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का जवाब देते हुए इंडियन चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस झड़प में पाकिस्तानी फ़ौज का एक फ़ौजी एहलकार हलाक जबकि 5 ज़ख्मी हुए हैं। इंडियन फ़ौज के एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गोरीज और उड़ी समेत मुतअद्दिद सेक्टरों में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग और शेलिंग की है। इंडियन फ़ौज के मुताबिक इस फायरिंग के तबादले में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवानों समेत कम अज़ कम
6 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات موجود ہیں جبکہ 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز بہاولپور کا دورہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز بہاولپور کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نے استقبال کیا۔ بیان کے مطابق آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں، تربیت، انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جوانوں کے مورال اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مینٹیننس، سہولیات اور پیشہ ورانہ ترقی کے ریسورس سینٹر کا دورہ کیا۔ سری نگر میں انڈین فوج کی چنار کوار کے بیان کے مطابق پاکستان نے حملے کے لیے مارٹر گولوں اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ انڈین فوج نے الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ انڈین فوج کے اداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اوڑی کے نمبالا سیکٹر میں 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ حاجی پیر سیکٹر میں بی ایس ایف کمانڈر اور ایک سب انسپکٹر کی موت ہوئی ہے۔ انڈین فوج کے اداروں کے مطابق ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی کے کمال کوٹ سیکٹر میں 2 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین فوج کے اداروں کے مطابق ضلع بارہمولہ کے علاقے میں بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر سے دفاع کے ترجمان راجیش کالیا نے بتایا ہے کہ فوج نے سرحد کے قریب کیران سیکٹر میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے دوران دراندیشی کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں کیران سیکٹر میں کچھ مشکوک نقل و حرکت بھی دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ فوجی دستوں نے دراندازی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ انڈین فوج کے ایک سینئر فوجی افسر نے بتایا ہے کہ جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات بی ایس ایف کے تقریباً تمام یونٹوں کو صبح سے ہی شدید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی جوہری پیش قدمی قریباً 50 برس پر محیط ہے۔ اس نصف صدی سے متعلق افشاں کی جانے والی ہزاروں امریکی دستاویزات سے علم ہوتا ہے کہ جوہری صلاحیت سے حامل ہتھیاروں کے حصول کے سفر میں واشنگٹن نے ہمیشہ انڈیا کا بھی ساتھ دیا ہے اور اس کی صلاحیت سے ہتھیاروں کے حصول کے سفر میں واشنگٹن نے انڈیا کے لیے تنظیم کو شرکا، لیکن پاکستان کے لیے امداد کی بندش اور دیگر خطرناک اقدامات کیے ہیں۔ بھارت نے روس سے حاصل کردہ S-400 کی تنصیب دوبارہ شروع کر دی ہے۔ فضائی دفاعی سسٹم S-400 کی پہلی تنصیب پاکستانی سرحد کے قریب پنجاب سیکٹر میں کی جا رہی ہے۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق بھارتی ایئر فورس کا پہلا اسکواڈرن پنجاب سیکٹر میں متعین کیا جا رہا ہے جو دفاعی میزائل سسٹم کو آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سسٹم کی تنصیب کے لیے میزائل کا سارا سامان سمندری اور فضائی راستوں کے ذریعے منتقل بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت آمنے سامنے کھڑے ہیں۔